जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जी के ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित किया गया है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे। भारत ने कितने मेडल जीते, भारत की पदक तालिका में कौन सी रैंक रही है, टोक्यो पैरालंपिक में बने भारत के सभी रिकॉर्ड और सभी खिलाड़ियों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020 की यदि हम बात करें तो इस बार 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन किया गया है। जी हां दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल है जिसका आयोजन किया गया है 2021 में। इसका आयोजन 2020 में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है और 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक इसका आयोजन किया गया है। जी हां दोस्तों, 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक किया गया है। दोस्तों, यदि 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल की यदि हम बात करें तो 2024 के पैरालंपिक खेल जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, 2020 से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो हम देखते हैं। दोस्तों, इस बार 2020 में टोटल 22 स्पोर्ट्स में 539 इवेंट, जी हाँ दोस्तों, टोटल 22 स्पोर्ट्स में 539 इवेंट को शामिल किया गया है, जिसमें सभी देशों को मिलाकर 4537 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, इस बार टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सभी देशों को मिलाकर 4537 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें यदि हम बात करें 2020 टोक्यो पैरालंपिक में तो भारत की तरफ से कुल 54 एथलीट्स ने भाग लिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टोक्यो पैरालंपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 54। जी हां दोस्तों, 54 खिलाड़ियों ने इस बार भाग लिया है, जिसमें 40 जो है पुरुष खिलाड़ी हैं और इसके अलावा 14 जो है महिला खिलाड़ी इसमें शामिल है। जी हां दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। यह भारत का अब तक पैरालंपिक में सर्वाधिक खिलाड़ियों का दल है। जी हां दोस्तों, इस बार भारत में अब तक पैरालंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा खिलाड़ी भेजे हैं भारत के द्वारा, 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, यदि सबसे ज्यादा खिलाड़ी की यदि हम बात करें इस बार तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी जापान के 260 खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लिया है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर ब्राजील के 258 खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया है और तीसरे नंबर पर 255 खिलाड़ी चीन के जो है भाग लिए हैं तीसरे नंबर पर। तो दोस्तों, इस तरीके से यदि सबसे पहले यदि हम बात करें तो जापान 260 खिलाड़ी जो है इस बार भाग लिए हैं, जापान के सबसे पहले नंबर पर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 का शुभंकर आप सभी को पता है, शुभंकर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर इस बार सोमाइटी रखा गया है। जी हां दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, आप सभी को शुभंकर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 का शुभंकर सोमाइटी रखा गया है। दोस्तों, एक लोकप्रिय प्रकार का चेरी ब्लॉसम और वाक्यांश, इसका मतलब होता है इतना शक्तिशाली। जी हां दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 का शुभंकर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। शुभंकर इसका होगा सोमाइटी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के यदि आदर्श वाक्य की यदि हम बात करें, मोटो की यदि हम बात करें, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का इस बार आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड बाय इमोशन इस बार टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आदर्श वाक्य रखा गया है, मोटो रखा गया है यूनाइटेड बाय इमोशन। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के यदि उद्घाटन के बारे में यदि बात करें कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जापान के वर्तमान सम्राट नारुहितो। जी हां दोस्तों, जापान के वर्तमान सम्राट नारुहितो के द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2020 का उद्घाटन किया गया है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन से नए गेम्स को जोड़ा गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पैरा बैडमिंटन और पैरा ताइक्वांडो। जी हां दोस्तों,
टोक्यो ओलंपिक जो अभी पहले आयोजित किए गए थे 2020 के टोक्यो ओलंपिक, उनसे रिलेटेड अभी एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से गेम्स को जोड़ा गया है, कौन से गेम्स को जो हटाया गया है। यहां से एग्जाम में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन से नए गेम्स को जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पैरा बैडमिंटन और पैरा ताइक्वांडो। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों गेम्स को जो है इस बार शामिल किया गया है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। यदि हम बात करें कौन से गेम्स को हटाया गया है तो इसका सही उत्तर होगा सेलिंग एंड सेवन साइड फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, सेलिंग एंड सेवन साइड फुटबॉल को टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हटा दिया गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों भारत के ओपनिंग सेरेमनी में ध्वज वाहक की यदि हम बात करें तो टेक चंद इसका सही उत्तर होगा, जो कि जेवलिन थ्रो से बिलोंग रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के ओपनिंग सेरेमनी में जो इस बार टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ध्वज वाहक रहे हैं उनका नाम है टेक चंद, जो कि जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। भारत के समापन सेरेमनी में यदि हम बात करें ध्वज वाहक की तो उसका सही आंसर होगा अवनी लेखरा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है अवनी लेखरा के बारे में, जो कि निशानेबाजी से संबंध रखती हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारत के समापन सेरेमनी के ध्वजवाहक हैं अवनी लेखरा। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समापन और ओपनिंग सेरेमनी से रिलेटेड, ध्वजवाहक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 में यदि पदक तालिका में भारत की रैंक की यदि हम बात करें तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत की रैंक 24वीं। जी हाँ दोस्तों, भारत 24वें स्थान पर रहा है। आप सभी को पता है पदक तालिका में रैंक जो है गोल्ड मेडल के आधार पर दी जाती है, तो भारत 24वें स्थान पर रहा है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, भारत ने इस बार टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल सम्मिलित होकर कुल 19 मेडल भारत ने इस बार जीते हैं और टोक्यो पैरालंपिक पदक तालिका में भारत 24वें स्थान पर रहा है। यदि हम पहले रैंक की बात करें तो दोस्तों चीन पहले रैंक पर रहा है, जिसने टोटल 207 मेडल जीते हैं, जिसमें 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल। जी हाँ दोस्तों, 96 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं चीन ने, 60 सिल्वर मेडल जीते हैं और 51 जो है ब्रॉन्ज मेडल लेकर चीन 207 टोटल मिला के 207 मेडल लेकर पहले स्थान पर रहा है। यदि दूसरे स्थान की यदि हम बात करें तो दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन, जिसने 124 मेडल जीते हैं, जिसमें 41 गोल्ड मेडल हैं, 38 सिल्वर मेडल हैं और 45 ब्रॉन्ज मेडल हैं। यदि तीसरे स्थान की यदि हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ने 104 मेडल लेकर तीसरे स्थान पर रहा है, जिसमें से 37 गोल्ड मेडल हैं, 36 सिल्वर मेडल हैं और 31 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान का आप सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भारत की स्थिति के बारे में तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा है। भारत ने कुल मिलाकर 19 मेडल जीते हैं। जितने भी मेडल जीते हैं उनसे रिलेटेड डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन से खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है और उस खिलाड़ी से रिलेटेड संपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। यदि हम बात करें टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 5 गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक में 5 गोल्ड मेडल जीतने वाले में सबसे पहले खिलाड़ी की यदि हम बात करें तो अवनी लेखरा। जी हाँ दोस्तों, अवनी लेखरा, जिनका संबंध निशानेबाजी से है, 19 वर्षीय भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है अवनी लेखरा, जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। निशानेबाजी से इनका संबंध है। 19 वर्षीय भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। फाइनल में इन्होंने चीन की सी जांग को हराया है। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। जी हाँ दोस्तों, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है अवनी लेखरा। यहां से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। 19 साल की अवनी लेखरा राजस्थान के जयपुर जिले की रहने वाली है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा जो गोल्ड मेडल जीता है वो है सुमित अंतिल। जी हाँ दोस्तों, सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है, जिनका संबंध जेवलिन थ्रो से है। जी हाँ दोस्तों, जेवलिन थ्रो से संबंध है सुमित अंतिल का, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाला फेंक क्लास वर्ग F50
64 में गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में सुमित अंती ने 68.55 मीटर का थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ दोस्तों, विश्व रिकॉर्ड बनाया है सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर का थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और इसी इवेंट में भारत के दूसरे एथलीट संदीप चौधरी जो है चौथे स्थान पर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, संदीप चौधरी चौथे स्थान पर रहे हैं इसी गेम्स में, इसी एथलीट में। दोस्तों सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में जो है गोल्ड मेडल जीता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है मनीष नरवाल। जी हाँ दोस्तों, मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है, जिनका संबंध निशानेबाजी से है। जी हाँ दोस्तों, निशानेबाजी से है संबंध मनीष नरवाल का। मनीष नरवाल इंडियन पिस्टल शूटर हैं। भारत के मनीष नरवाल ने शूटिंग की मिक्स्ड 50 मीटर SS1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 19 वर्षीय मनीष हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। मनीष ने 218.2 मीटर का स्कोर कर गोल्ड मेडल जीता। वहीं सिंगराज जो कि भारत के ही हैं, उन्होंने 216.7 मीटर का स्कोर करके सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे। इस कैटेगरी का सिल्वर मेडल भी भारत के नाम रहा है, अभी हमने डिस्कस भी किया है। सिंगराज ने जो है 216.7 मीटर का स्कोर करके सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे हैं। सिंगराज ने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरे नंबर की हमने बात की है मनीष नरवाल, जो कि निशानेबाजी से संबंध रखते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, चौथे नंबर की खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उनका नाम है प्रमोद भगत। जी हाँ दोस्तों, प्रमोद भगत जो पैरा बैडमिंटन से संबंध रखते हैं और पैरा बैडमिंटन को इसी बार जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ही सम्मिलित किया गया है, नए गेम्स में जो है जोड़ा गया है। प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन में के प्लेयर हैं और उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद ने पुरुष एकल SL3 वर्ग में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। पहली बार बैडमिंटन को पैरालंपिक्स में जगह दी गई है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। प्रमोद भगत ने देश को इस खेल में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। जी हाँ दोस्तों, प्रमोद भगत जो कि पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, एग्जाम में खिलाड़ी का नाम और उससे रिलेटेड गेम्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से खिलाड़ी का जो है कौन से गेम से रिलेटेड है और उन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों प्रमोद भगत का संबंध पैरा बैडमिंटन से है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, पांचवें नंबर की खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उनका नाम है कृष्णा नागर। जी हाँ दोस्तों, कृष्णा नागर जो कि पैरा बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारत के स्टार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने हांगकांग के चुमान केई को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ये राजस्थान के जयपुर जिले के रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो खिलाड़ी 5 मेडल जीते हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। भारत ने इस बार टोक्यो पैरालंपिक में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। 5 गोल्ड मेडल के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया, कौन से गेम्स में जो है गोल्ड मेडल जीते हैं और कौन कौन से खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, अब हम टोक्यो पैरालंपिक में 8 सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक में 8 सिल्वर मेडल जीते हैं भारत ने, उनके बारे में यदि हम डिटेल से देखें तो सबसे पहले नंबर पे है भाविना पटेल। जी हाँ दोस्तों, भाविना पटेल जिनका संबंध टेबल टेनिस प्लेयर, जी हाँ दोस्तों, भाविना संबंध जिनका संबंध टेबल टेनिस से है, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो है रजत पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामने आ रहा है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक भाविना पटेल ने दिलाया था। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक में सेरेमनी होने के बाद जो है ओपनिंग सेरेमनी होने के बाद सबसे पहला पदक जो दिलाया वो भाविना पटेल ने दिलाया। टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। टेबल टेनिस के क्लास 4 वर्ग में भाविना सिल्वर मेडल जीतने में सफल रही। भाविना पटेल पैरालंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। भाविना को फाइनल में चीन की वर्ल्ड नंबर 1 जोनिंग ने हरा दिया, जिसके चलते उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है। 34 साल की भाविना पटेल गुजरात के मेहसाणा की रहने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की मेहसाणा की रहने वाली भाविना पटेल ने भारत को टोक्यो पैरालंपिक में पहला पदक दिलाया है और उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, दूसरे नंबर की खिलाड़ी की यदि हम बात करें तो देवेंद्र झाझड़िया। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र झाझड़िया जो कि जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है, इन्होंने जो है भारत को रजत पदक दिलाया है जेवलिन थ्रो में। देवेंद्र ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो में F46 सिल्वर मेडल हासिल किया। उन्होंने 64.3
2.35 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है। भारत के एकमात्र पैरालंपिक एथलीट जिनके नाम एथलेटिक पुरुष भाला फेंक में 2 स्वर्ण पदक, इन्होंने 2004 के एथेंस पैरालंपिक में तथा 2016 के रियो पैरालंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था और इस बार इनको जो है रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध आप सभी को पता है जेवलिन थ्रो से है और इन्होंने भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक अपने नाम किया है। दोस्तों, देवेंद्र को 2017 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, तीसरे नंबर की खिलाड़ी की यदि हम बात करें तो मरियप्पन थंगावेलु। जी हाँ दोस्तों, मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरालंपिक हाई जंप से रिलेटेड है। टोक्यो पैरालंपिक में तमिलनाडु के मरियप्पन ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए मरियप्पन थंगावेलु पैरालंपिक हाई जंप में टोक्यो पैरालंपिक में तमिलनाडु के मरियप्पन ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। मरियप्पन थंगावेलु का पैरालंपिक में लगातार यह दूसरा पदक है। मरियप्पन थंगावेलु ने रियो पैरालंपिक में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 2017 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2017 में ही उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। चौथे नंबर की यदि हम बात करें रजत पदक विजेता में तो उनका नाम है निषाद कुमार। जी हाँ दोस्तों, निषाद कुमार ने भी हाई जंप में रजत पदक अपने नाम किया है। भारतीय हाई जंपर निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में जो है पुरुषों की ऊंची कूद T47 वर्ग में सिल्वर मेडल जीते हुए इतिहास रचा है। उन्होंने 2.06 मीटर की जंप लगाई। निषाद ने दुबई में पैरावर्ल्ड एथलेटिक्स में 2.05 मीटर हाई जंप लगाकर गोल्ड मेडल जीता था। जी हाँ दोस्तों, 4 खिलाड़ी जिन्होंने जो है रजत पदक जीता है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। 5वें नंबर की खिलाड़ी की यदि हम बात करें तो उनका नाम है योगेश कथुनिया। जी हाँ दोस्तों, योगेश कथुनिया जिनका संबंध डिस्कस थ्रो से है। जी हाँ दोस्तों, योगेश कथुनिया जिनका संबंध डिस्कस थ्रो से है। इन्होंने योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर थ्रो कर ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। जी हाँ दोस्तों, 5वें नंबर के खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है उनका नाम है योगेश कथुनिया जो कि डिस्कस थ्रो से संबंध रखते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। प्रवीण कुमार। जी हाँ दोस्तों, प्रवीण कुमार इन्होंने भी हाई जंप में ही रजत पदक अपने नाम किया है। नोएडा के रहने वाले प्रवीण ने 2.07 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ब्रिटेन की खिलाड़ी ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। यदि 7वें नंबर की खिलाड़ी की हम बात करें जिन्होंने रजत मेडल अपने नाम किया है उनका नाम है सुहास यतिराज। जी हाँ दोस्तों, सुहास यतिराज जिनका संबंध बैडमिंटन से है। सुहास यतिराज ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। 38 वर्षीय सुहास ने पुरुष एकल क्लास SL4 बैडमिंटन स्पर्धा में फ्रांस के लुकास माजूर से करीबी मुकाबले में हार गए। सुहास उत्तर प्रदेश कैडर के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। सुहास जिन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, वो जो है उत्तर प्रदेश कैडर बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS जो है अधिकारी हैं। सुहास पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी भी बन गए हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। 8वें नंबर के खिलाड़ी की यदि हम बात करें तो उनका नाम है सिंहराज अडाना। जी हाँ दोस्तों, सिंहराज अडाना जिनका संबंध निशानेबाजी से है। इन्होंने भी जो है भारत को रजत पदक दिलाया है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। सिंहराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा SS1 में सिल्वर मेडल हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, सिंहराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा SS1 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। दोस्तों, हमने 5 गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी और उनसे संबंध खेल उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद में हम 8 जो है रजत पदक जिन्होंने जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को रजत पदक दिलाया है उनसे रिलेटेड हमने डिटेल से डिस्कस किया, खिलाड़ियों के नाम और वो किस खेल से संबंध रखते हैं। अब हम 6 खिलाड़ी जिन्होंने कांस्य पदक टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जीता है उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उनका नाम है सिंहराज अडाना। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने रजत पदक भी अपने नाम किया, साथ ही कांस्य पदक भी अपने नाम किया है। निशानेबाजी से इनका संबंध है। सिंहराज अडाना ने पैरालंपिक खेलों के पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल SS वर्ग स्पर्धा में भी कांस्य पदक भी अपने नाम किया है। दूसरे खिलाड़ी की यदि हम बात करें तो वो भी जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर रखा है पहले, अवनी लेखरा। जी हाँ दोस्तों, अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल भी जीता है और कांस्य पदक भी जीता है, जिनका संबंध निशानेबाजी
तलवारबाजी से है। अवनी ने 50 मीटर राइफल में 445.9 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस तरह टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उनका दूसरा मेडल है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, जिनका नाम है सुंदर सिंह गुर्जर। जी हाँ दोस्तों, सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो से जिनका संबंध है। करौली के टोडा भीम के देवलन निवासी पैरालंपिक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर जापान के टोक्यो में 64.01 मीटर जेवलिन थ्रो कर कांस्य पदक अपने नाम किया है। सुंदर गुर्जर 2015 तक सामान्य वर्ग की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनके बाएं हाथ की कलाई कट गई, जिसके बाद से गुर्जर अब F46 बाला फेंक श्रेणी में भाग लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। चौथे खिलाड़ी की यदि हम बात करें तो शरद कुमार। जी हाँ दोस्तों, शरद कुमार जिनका संबंध हाई जंप से है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले शरद कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। शरद कुमार का परिवार पटना में रहता है। शरद ने साल 2018 में एशियन पैरालंपिक में 1.9 मीटर हाई जंप करके गोल्ड मेडल जीता था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, 5वें नंबर की खिलाड़ी की यदि हम बात करें जिनका नाम है हरविंदर सिंह। जी हाँ दोस्तों, हरविंदर सिंह जिनका संबंध है तीरंदाजी से। जी हाँ दोस्तों, हरविंदर सिंह जिन्होंने कांस्य पदक जीता है और उनका संबंध तीरंदाजी से है। हरविंदर सिंह पुरुषों के व्यक्तिगत रिकवरी में वर्ल्ड में भारत को कांस्य पदक दिलाया। हरविंदर ने कोरिया के MS किम को हराया है। हरियाणा के हरविंदर ने रोमांचक शूटआउट मैच में किम को 6-5 से पराजित किया। वह पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो ये पूछा जाएगा हरविंदर सिंह का संबंध किस गेम से है, तो इसका सही उत्तर होगा तीरंदाजी से, और उन्होंने कांस्य पदक जीता है और भारत को तीरंदाजी में पहला पदक दिलाया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, मनोज सरकार जिन्होंने भी जो है भारत को कांस्य पदक दिलाया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय शटलर मनोज सरकार ने बैडमिंटन में मेन सिंगल्स के SL3 क्लास कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। उन्होंने जापान के डाइसुके फुजियारा को 22-10, 21-13 से हराया। ये मुकाबला 47 मिनट तक चला। पहला गेम 27 मिनट तक चला, इसमें जापान की फुजियारा ने मनोज को कड़ी टक्कर दी। दूसरे गेम्स में जो कि 19 मिनट तक चला। बैडमिंटन में भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में ये दूसरा मेडल है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 5 खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया उनके बारे में, उसके बाद में 8 खिलाड़ी जिन्होंने जो है रजत पदक दिलाया उनके बारे में डिस्कस किया, और 6 खिलाड़ी जिन्होंने जो है कांस्य पदक दिलाया उनके खेल और उनसे रिलेटेड डिटेल से डिस्कस किया। अब हम देखते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस स्पोर्ट्स में भारत ने कितने मेडल जीते, क्योंकि यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीरंदाजी में अभी हमने डिस्कस किया, 1 कांस्य पदक जीता है भारत ने। एथलेटिक्स में 8 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसके अलावा शूटिंग में भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। बैडमिंटन में भारत ने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। यदि टेबल टेनिस की यदि हम बात करें तो भारत ने 1 सिल्वर मेडल जीता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से भारत ने कुल मिलाकर 19 मेडल इस बार भारत ने अपने नाम किए हैं। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2021 तक जो है भारत के पैरालंपिक में कुल अब तक इतिहास में जो है टोटल 31 मेडल हो गए हैं, जिसमें 9 गोल्ड मेडल हैं, 12 सिल्वर मेडल हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक भारत के पैरालंपिक में जो है 31 मेडल हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं पैरालंपिक जो खेल हैं उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप सभी को पता होना चाहिए। यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों पहला अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 रोम इटली में किया गया था। जी हां दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खेल 1960 रोम इटली में आयोजित किया गया था। दूसरे इंपोर्टेंट पॉइंट की यदि हम बात करें तो भारत ने पहली बार समर पैरालंपिक खेलों में कब भाग लिया, तो इसका सही उत्तर होगा 1968। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पहली बार समर पैरालंपिक खेलों में 1968 में भाग लिया। इजराइल में उस समय ओलंपिक हुए थे, इसका सही उत्तर होगा 1968 में। तीसरे इंपोर्टेंट फैक्ट की यदि हम बात करें तो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक कब और किसने दिलाया है, तो इसका सही उत्तर होगा 1972 के खेलों में मुरलीकांत पेटकर ने। जी हाँ दोस्तों, मुरलीकांत पेटकर ने तैराकी में भारत को सबसे पहले स्वर्ण पदक दिलाया था 1972 के खेलों में, तो इसका सही उत्तर होगा 1972 और मुरलीकांत पेटकर ने भारत को पहला पदक दिलाया है पैरालंपिक में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, भारत कब से जो है प्रत्येक समर पैरालंपिक में लगातार भाग ले रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा 1984। जी हाँ दोस्तों, 1984 से भारत लगातार समर पैरालंपिक में भाग ले रहा है। तो दोस्तों देखते हैं दोस्त नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट फैक्ट 2020 पैरालंपिक में कुल कितने नेशनल पैरालंपिक कमेटी ने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर होगा 162। जी हाँ दोस्तों, 2020 पैरालंपिक में कुल 162 नेशनल पैरालंपिक कमेटी ने भाग लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 का आयोजन किया गया है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिटेल से डिस्कस किया, जिसमें हमने भारत के मेडल देखे, भारत की पदक तालिका में स्थान देखे, कौन से रैंक खिलाड़ी और खिलाड़ियों से संबंधित जो है कौन सा गेम से रिलेटेड रखते हैं, और इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी हमने डिटेल से डिस्कस की है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।